चैप्टर नंबर 14 और आज है सेशन नंबर 4। आज हमारा लास्ट सेशन है। आज ये चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं आज प्रश्नावली 14.3 के सारे सवाल। पिछले वाले में हमने माध्यक के सारे एग्जाम्पल कर लिए और उसका फॉर्मूला हमको याद हो गया। जरा जल्दी से मुझे फॉर्मूला याद करवा दीजिए बच्चों, आ जाओ। माध्यक का फॉर्मूला बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। याद हुआ? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला एन है ना, टोटल। एल क्या है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। सी एफ क्या है? मीडियन क्लास के पहले वाली जो वर्ग है उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और एच जल्दी बता दो, एच क्या है? एच है वर्ग माप, वर्ग अंतराल वाला जो है ना उसका वर्ग माप। चलो अभी अपन सारे क्वेश्चन करने वाले, बहुत मजा आने वाला है। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ सारे क्वेश्चन करोगे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। सवाल ऐसा आता है परीक्षा में। माध्यक भी पूछ लिया, माध्य भी पूछ लिया, बहुलक भी पूछ लिया। तो अपने को सारे फॉर्मूले अभी यूज होने वाले। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, आ जाओ। चलो लिखो मासिक खपत। मासिक खपत इकाइयों में लिखो जरा इधर। ये मासिक खपत उपभोक्ता, इसको जरा देख लो एक बार। अंतर कितना आ रहा है? 65 और 85 में 20 का आ रहा है क्या? 20 का आ रहा है, ठीक है। तो वर्ग अंतर, वर्ग माप तो अपना 20 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। तो अपना जो वर्ग माप है वो तो 20 आ गया। सबसे पहले मैंने लिख दिया मासिक खपत, आगे लिख दी बारंबारता एफ आई फ्रीक्वेंसी। अब निकालना एक्स आई। याद करो, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। निकालने का तरीका, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा भाजक 2। तो 65 प्लस 85 भाजक 2, बीच का बिंदु आ गया। सब बच्चे फटाफट निकाल लो। उसके बाद हमने कोई भी एक बीच वाला मान लेते हैं कल्पित माध्य। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए निकाला। यू आई फिर आगे निकाला डी आई बराबर 20। 20 क्या है? वर्ग माप। तो एफ आई यू आई भी निकाल लिया। ये मेरे पास आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। और ये क्या है? सिग्मा एफ आई। ठीक है, बिल्कुल रेडी, एकदम बिल्कुल। सब बच्चे को माध्य तो खूब प्रैक्टिस हो गई है। चलेंगे फॉर्मूला, आ जाओ। सबसे पहले ये सिग्मा एफ आई तो आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लिया। प्लस माइनस का ध्यान रखना। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। लगाओ फार्मूला और मेरा माध्य आ गया 137.06, यानी कि बिजली की खपत माध्य वैल्यू आ रही है 137.06। ये आ गया माध्य, औसत, एवरेज। अगला निकालने वाले हम बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्या बना? मॉडल क्लास। क्या बना? मॉडल क्लास। तो ये मेरा हो गया एल। ये 20 क्या है? F1। 13 क्या है? F0। 14 क्या है? F2। बस, क्या कितना इजी है ना। चलो क्वेश्चन लेकिन इजी मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है इजी है, लेकिन कैलकुलेशन सबको मेरे साथ करनी है। इजी तो है लेकिन गलती हो जाती है।
वो गलती नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अपन को प्रैक्टिस करते हैं। L इज इक्वल टू दिस F1 F0 F2। फॉर्मूला कोई मिस्टेक नहीं करेगा। कुछ बच्चे एग्जाम में फॉर्मूला में मिस्टेक कर देते हैं तो सब कुछ गलत हो जाता है। F1 माइनस F0, यहाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2, गलती नहीं करना। देन 20 माइनस 30, 2 इंटू 20, ये माइनस माइनस दोनों को जोड़िए। चलो करिए। ये माध्य बहुलक आ गया 135.77। इसका मतलब बहुलक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं, उपभोक्ता हैं, उनका अधिकांश की बिजली की खपत 135.77 यूनिट है। अब निकालना है माध्यक, मध्य बिंदु। सबसे पहले यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। जब कभी आपको माध्यक निकालना होगा तो संचयी बारंबारता सबने सीखा है। संचयी बारंबारता का जो अंतिम पॉइंट है वही अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो n इज इक्वल टू हो गया 68, n इज इक्वल टू हो गया 68, n/2 हो गया 34। 34 का आ रहा है, 34 आ रहा है इसके अंदर। तो ये बन गया मेरा माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास। ये मेरा 125 L है, 22 मेरा CF है, 20 मेरा F है। बस फॉर्मूले में रख लेंगे, फॉर्मूला हमको याद है। चलो, मीडियन मेरा आया 137, तो मीन आया 137.5, 137.6, मोड आया 135.77 और मीडियन आया, ये तो बराबर है, गाड़ी आसपास ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा परीक्षा में आ सकता है। चले अगला क्वेश्चन करेंगे। यह यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक दे रखा हो, अब थोड़ा अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल, माध्यक दे रखा है और फ्रीक्वेंसी के अंदर x और y दो बारंबारता भी आ रही है, उसका मान हमको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और ये निकाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, ये वर्ग लिख दिया, ये बारंबारता लिख। अब है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स, ये 40 हो गया, इसमें जोड़ा, यहाँ y जुड़ गया और ये आ गया मेरा टोटल 45 प्लस एक्स प्लस वाई, कुल बारंबारता। और कुल बारंबारता मेरे को 60 दी हुई है, जरा देख लो। कुल बारंबारता मेरे को 60 दी हुई है, ये सभी ध्यान रखना। पहला काम, चलो मीडियन दे रखा है, कुल बारंबारता दे रखी है, तो कुल बारंबारता बराबर 60, तो मेरा x प्लस वाई आ गया 15, इक्वेशन नंबर 1। मीडियन दिया हुआ है 28.5। जब मीडियन आपको 28.5 दिया हुआ है तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, बता दो, वैसे ही बता दो। तो मीडियन क्लास 28.5 कहाँ आ रहा होगा, इसमें आ रहा है। तो ये मेरी क्या बन गई, मीडियन क्लास। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, पहले वाला। ये मेरा F है, ये मेरा L है। चलो आ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी वैल्यू रखिए, मान रखिए। अब उसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। अब जरा खोलने में सावधानी है, माइनस ब्रैकेट लगा के 5 प्लस एक्स लिखा है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं जहां बच्चे गलती कर देते, सब कुछ आते हुए भी। तो -5 माइनस एक्स, ये किया, सॉल्व किया, इसको वापस में इधर, इसको इधर ले गया, तो ये बन गया 8.5, ये बन गया 25 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 एंड एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 8।
और x प्लस वाई तो 15 इक्वेशन नंबर 1 मुझे मालूम है, तो मैंने इसको x की वैल्यू रख दी एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ y, x is equal to 8 and y is equal to 7, my answer. क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए अगर किसी को दोबारा देखना है तो। इक्वेशन नंबर 1, ये मीडियन, ये वैल्यू बहुत इजी है, वैल्यू रखी, खोला, क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। 100 पॉलिसी धारक, अब ये लिखने का तरीका 20 से कम, 30 से कम, 40 या 35 से कम। अब यहां अपने को वर्ग बनाने हैं और ये जो चीज है ना, ये संचयी बारंबारता ही है। तो पहला काम तो वर्ग बनाना है, फिर अपने को बारंबारता निकालनी है। कुल n बराबर 100 है तो n बराबर 2 अपन निकाल लेंगे 50, तो अपने ये आ जाएगा, ये वाले में, इसमें कहीं पे वो आएगा मीडियन क्लास। चलो हाँ, ये मुझे दिया हुआ था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। इससे मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, कैसे उल्टा किया, जैसा पहले अपन संचयी बारंबारता में जोड़ते थे तो यहां घटाया, 6 - 2 4, 24 - 6 18, 45 - 24 21, 78 - 45 33, ये ऐसे करते करते अपन ने बारंबारता निकाल ली और ये मैंने इसको वर्ग बना दिया 5 5 का। यहां मैंने पहला वर्ग 5 का नहीं बनाया है, पहला वर्ग मैंने 5 का नहीं बनाया क्योंकि 18 से ऊपर के बच्चे तो मैंने 20 से शुरू करना था, तो 18 से 20 का मैंने छोटा ग्रुप बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। n बराबर 100, n बटा 2 बराबर 50, 50 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मॉडल क्लास ये l हो गया आपका l, ये होगी मेरी फ्रीक्वेंसी f और ये हो गया cf। ठीक है, निकाल लो मीडियन, अब क्या बड़ी बात है। मॉडल क्लास l बराबर cf बराबर f बराबर h बराबर 5 है, रखा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में रखा, माध्यक आ गया 35.76 ईयर्स, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तो क्या, हाँ मध्य बिंदु, आधे इसके नीचे आधे इसके ऊपर, यूं 35 साल के नीचे। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें अपन ने क्या किया था, बस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अपन ने फ्रीक्वेंसी बनाई। तो थोड़ा जितने क्वेश्चन करेंगे उससे अपने को प्रैक्टिस होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को ऐसे दर्शाया जाता है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां थोड़ा संकेत दे रखा है। देखो क्वेश्चन अधिक, हर क्वेश्चन में कुछ विशेषता थी कि नहीं थी, थी ना। अब यहां क्या है कि संतत नहीं है, 126 है और 137 है, बीच में एक पॉइंट गायब हो गया है, संतत नहीं रहा। तो सबसे पहले संतत बनाते हैं इसको, कंटिन्यूअस। संतत का मतलब क्या होता है, संतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो इसको लिख देंगे 117.5, इसको लिख देंगे 126.5, क्योंकि डिफरेंस 1 है, 1 का आधा किया 0.5 आया, 5 इधर जोड़ा 5 उधर जोड़ा। पहला काम कर लो, सभी बच्चे कर लो जल्दी से, संतत बना लो इसको, फिर संचयी बारंबारता निकाल लो, जल्दी से 2 काम पहले कर लो, बस फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक इसमें विशेषता है,
एक गड़बड़ हो सकती है। देखो अब ये मुझे बताओ बच्चों, h बराबर कितना है, वर्ग माप कितना है? 118, 126, 8 है ना, 8 है ना, 8 है या 9 है? 9 है। क्यों? क्योंकि यहां पर संतत नहीं होने की वजह से 118 भी काउंट हो रहा है, 126 भी काउंट हो रहा है। समझ में आई बात? 118 भी काउंट हो रहा है और 126 भी काउंट हो रहा है। वर्ग अंतराल या वर्ग माप रहेगा h बराबर 9। बस ये छोटी सी गलती इसमें बच्चे लोग करेंगे, कर लेते हैं, तो अपने को नहीं करनी है। यही अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपन ने बनाया संतत वर्ग, ये अपन ने बनाया फ्रीक्वेंसी, ये बनाई कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। n बराबर 40, n/2 बराबर 20। 20 कहाँ आ रहा है? 20 आ रहा है इसके अंदर। f बराबर 12, CF बराबर 17, L बराबर 144.5 और H बराबर 9। अगर आपने 8 रख दिया होता ना तो गलत हो जाता। चलिए फॉर्मूला n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू ना H। चलिए सॉल्व करिए। मेरा माध्यक आ गया 146.75 मिलीमीटर। मिलीमीटर भी लिख दो, यूनिट लिखना चाहिए। यूनिट इज मस्ट, जरूरी है। बिना यूनिट के आंसर इनकम्प्लीट है। 146.75 मिलीमीटर इज द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, पत्तियों की माध्यक लंबाई। चलो अच्छा लगा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। संतत कर लिया और h बराबर में थोड़ा अपने ध्यान रखा, क्योंकि ये संतत नहीं होने की वजह से ये h जो है 8 की जगह 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंप का जीवन काल दर्शाया है। लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जीवन काल, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n बराबर 400, n/2 बराबर 200। ये मेरा माध्यक वर्ग। f बराबर 86, CF बराबर 130, L बराबर 3000 और H बराबर 500। ये 500। बस रखो वैल्यू, रखो वैल्यू, डू द कैलकुलेशन। आपको ये नहीं आंसर कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, करना है। मैं इसीलिए खड़ा हूं पॉज करके, आप भी पॉज कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा नियॉन लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.98 घंटे। ये लिखना मत भूलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के 100 कुल नाम, सरनेम, कुल नाम दिए गए। उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, किसका नाम में सरनेम कितने अक्षर आ रहे हों? कोई 4 अक्षर वाला, कोई 3 अक्षर वाला, कोई 5 अक्षर वाला। तो कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुलक भी। वाह भाई वाह, माध्यक भी निकालो, माध्य भी निकालो और बहुलक भी निकालो। ये क्वेश्चन आया है। अब क्या करना है? वीडियो को पॉज करोगे और एक बार से क्वेश्चन खुद से कोशिश करोगे। चलो करो। पहले सबसे पहले मैंने निकाला है माध्यक, फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n बराबर 100, n/2 बराबर 50। 50 मेरा आ रहा इसके अंदर,
L बराबर 7, F बराबर 40, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर 36 और H बराबर 3। यहां H बराबर 4 नहीं है। देखो ये सीखने वाली बात थी। यहां पर जो है H बराबर 1 2 3 4 तो 4 होने चाहिए थे, नहीं है। क्यों? उसमें तो आपने सर 9 गिने थे, इसमें तो आप 3 ही गिन रहे हो, क्योंकि यहां 4 वापस आगे संतत है, तो ये जो 4 है वो आगे वाले में जुड़ेगा। आई बात समझ में? ये बात 4 जो है ना आगे वाले में जुड़ेगा, तो 1 2 3, तो अपना H की साइज होगी 3। सबसे पहले आ जाओ बच्चों, निकाल लेते अपन माध्यक। आ जाओ बच्चों, माध्यक क्या आ गया? 8.05। क्या ये कुल नाम? लगभग एवरेज मध्य बिंदु क्या आ रहा है? 8 अक्षर का सरनेम लोगों के ज्यादा है मध्य बिंदु, इससे कम भी है बहुतों के, और बहुतों के इससे ज्यादा, बीच का पॉइंट है। चलो माध्य निकालते हैं, इसी क्वेश्चन का माध्य निकालते हैं। सबसे पहले XI, ये मैंने मान लिया 11.5 को कल्पित माध्य। DI निकाला, UI निकाला, FI UI, ये मेरा आ गया सिग्मा FI UI, ये मेरा सिग्मा FI आया। जल्दी से वैल्यू रखिए, माइनस का ध्यान रखना है। यस, सभी बच्चे देखो, माध्य निकालो। सवाल ऐसे ही आने वाले हैं। तो मेरा माध्य आ गया 8.32, यानी कि ये भी माध्य एवरेज आ गया सरनेम का। अब निकालना है अपने को माध्यक, ज्यादा कौन है। मॉडल क्लास निकालते हैं भैया। तो मॉडल क्लास कौन सी है? ये रही मेरी मॉडल क्लास। सबसे ज्यादा बारंबारता मॉडल क्लास 7 10, L बराबर 7, H बराबर 3, F1 मॉडल क्लास का पहले वाले का बाद वाले का लगाया फॉर्मूला 7.88 बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब ज्यादातर लोगों के सरनेम में लगभग 8 अक्षर हैं। सौ लोगों का सर्वे कितने का किया था? सर्वे कितने का किया? सर्वे कितने का किया था? सर्वे किया था अपन ने 100 जनों का। यस, 100 जनों का सर्वे किया, तो अपने को अपन ने सरनेम का किया ना, तो ये अपना माध्य आया 8.32 अक्षर, मीडियन आया ये, और ज्यादातर लोगों का 7.88 बहुलक आया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 30 विद्यार्थी हैं, भार ज्ञात करना है, केवल माध्यक निकालना है। निकाल लोगे? यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब आगे का पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चित्र अक्षरों से अच्छी भाषा बोलते हैं, तो हमने अभी तक कक्षा 9वीं के अंदर दंड, आलेख, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज वगैरह पढ़े हैं। आइए हम संचयी बारंबारता बंटन के बारे में पढ़ते हैं। सारणी 14.13, चलो भैया एक बार सारणी 14.13, चलो सब बच्चे पीछे आओ, जरा आ जाओ पीछे। और एक चीज सिखाता हूं बढ़िया, ये आ जाओ। ये जो संचयी बारंबारता थी ना, तो अपन ने तो ये सीखी हुई है, ये तो अपने को आती है। और इन्होंने कहा ये 100 से कम, 20 से कम, 30 से कम। ठीक बात है, ये भी बात समझ में आ रही है मेरे को कि संचयी बारंबारता का मतलब ये 8 मतलब ये उससे नीचे वाला, 12 मतलब ये 30 से नीचे वाला। तो इसका मैंने नाम दिया, इसको बोला मैंने बंटन का कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, कम प्रकार का।
इससे कम, उससे कम, इससे कम, है ना। और इसको हम कहते हैं, संगत वर्ग अंतराल को कहते हैं ऊपरी सीमा। है तो वो निचला वर्ग, क्या बोलते हैं, कम प्रकार का, लेकिन सीमा क्या, अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, क्योंकि 20 से कम। और दूसरा वाला प्रकार क्या था, यहां अपन ने कहा कि भाई 100 से अधिक, जी नहीं, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, उल्टा चले तो 0 से अधिक 53, फिर 10 से अधिक, उसमें 3 कम किया, 5 कम किया, 20 से अधिक, ऐसे करा, तो लास्ट में अपना 8 आ रहा है, लास्ट में अपना 8 आ रहा है। देखो ये फ्रीक्वेंसी भी देखो तो यहाँ लास्ट में 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। दोनों प्रकार की संचयी बारंबारता है, कम प्रकार की और है अधिक प्रकार की, ज्यादा प्रकार की। दोनों चीजें पहले सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको कहते हैं अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन कहते हैं, और इनको कहते हैं निम्न सीमा। वो तो थी ऊपरी सीमा, निम्न सीमा यानी इससे ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, तो निम्न सीमा हो गई। पहले इतना सा समझ लो, ऊपरी प्रकार का कहते हो अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन, और एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसका कर्व खींच देते हैं अपन। ये हो गया अपना ओजायु, ये आ गया ओजायु। याद कीजिए कि 10, 20 संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं हैं। सारणी में दिए गए आंकड़ों का आलेख निरूपण करने के लिए हम क्षैतिज अक्ष पर जो है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा का एक सुविधाजनक पैमाना लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर कक्ष, अपने हिसाब से पैमाना सेट कर लो। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपरी सीमा नहीं, ये तो ऊपरी सीमा, सॉरी वर्ग सीमा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर आएगी। फिर वाई अक्ष पर कोई अन्य पैमाना भी ले सकते हैं, ये वही भी ले सकते हैं। संचयी बारंबारता अंकित कर दोनों पक्ष पर एक पैमाना चुनना आवश्यक नहीं है। अब ग्राफ पेपर पर ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता के प्राप्त क्रमित युग्मों को, जैसे जितने पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंटों को आलेखित कर लो। 10 से कम है, 10 से कम कितनी थी पता नहीं, 5 थी। 20 से कम 8 थी। 30 से कम 12 थी। 40 से कम 15 थी। बनाया। अब ये इसको जो लाइन खींचनी है वो भी क्या, कैसे, स्केल से नहीं खींचनी है, इसको इन बिंदुओं का एक मुक्त मृदु हस्त वक्र, फ्री हैंड बनाना है। और यहां प्राप्त हुई वक्र से कम प्रकार की संचय बारंबारता वक्र या तोरण या ओजायु कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में ओजायु या ओजीव भी कहते हैं। यहां लिखा हुआ है ओजीव, क्या कहते हैं इसको, ओजीव, और कुछ लोग इसको ओजायु भी कहते हैं, दोनों सही है। और हिंदी में क्या कहते हैं, तोरण। अब दूसरे प्रकार का, अभी अपन ने निम्न वो पढ़ा था, इससे कम, अब इससे ज्यादा वाला, तो ये जो सीमा हो गई वो उसको निम्न सीमा बोला था। बात वही है, लेकिन कहां से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, यहां से ऊपर से स्टार्ट करेंगे और पहले ये आ जाएगा। ये मेरा ऊपरी वाला प्रकार का क्या कहते हैं, इसको निम्न सीमा हो गई। और इसको अधिक प्रकार का तोरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अधिक प्रकार का तोरण, ये कहते हैं कम प्रकार का। बस ये 2 चीज सीख लो, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है क्या विशेष, अलग लगा, कुछ भी नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई सर मेरे को कि ये बात बराबर, आलेख की निरूपण कर लिया, निम्न सीमा कर ली, ये बिंदु मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मुझे बताइए सर करते क्यों है ये, इस कर्व का फायदा क्या है। संचयी बारंबारता जो कर्व आप बनाते हो हैं, इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि अगर हमको इसमें निकालना n बराबर 100 मान लिया, तो n बराबर अपन ने ले लिया इसमें 25, नहीं n बराबर 50, सॉरी n कितना आ रहा है,
सो नहीं है ना, ये n बराबर तो कितना आ रहा देखो, उस टेबल पे जाना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या त्वरण किसी रूप से माध्यक संबंध इस सारणी में दिए गए दोनों संचय बारंबारता वक्रों से हम वर्ग का इसका आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। स्पष्ट विधि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर n बराबर, हाँ n बराबर क्या था, 53 था, n बराबर था 53, तो n बटा 2 मेरे पास आया 26.5। 26.5 पे जरा लाइन ला लो, सीधी लाइन खींचो, जहां पे काट रहा है वापस वहां से उसको लंब डालो, जहां पे वो सीमा को काटेगा वही मेरा माध्यक है। ये फायदा है इसका ये फायदा है। रेखा खींचिए, प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि n बटा दो करके भी अपन माध्यक निकाल सकते हैं, जो अभी अभी निकाला। और अगर दोनों बना दें, ऊपरी सीमा वाला और निचली सीमा वाला, और दोनों जहां काटेगा वो भी बिंदु माध्यक का होता है। बस वही आंकड़ों का माध्यक है। तो ये फायदा हुआ औजायु बनाने का, माध्यक निकाल सकते हो। अगर दोनों प्रकार का, कम प्रकार का, अधिक प्रकार का बना लो, दोनों को खींच लो, दोनों जहां क्रॉस करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वो पॉइंट अपना माध्यक का पॉइंट है। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। किसी मोहल्ले की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों का बारंबारता 5 से अधिक, ये अधिक वाला है, कम वाला नहीं है, अधिक वाला है। बारंबारता दे रखी है, ग्राफ बनाओ, ये अधिक वाला करो, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। पूछा क्या इन्होंने, माध्यक निकालने को बोला है, इसके बाद माध्यक लाभ निकालो। तो जरा कम प्रकार का बनाना पड़ेगा वापस। एक बारंबारता या तो कम प्रकार की बना लो, या फिर n बटा 2, n कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 30 बटा 2 यानी 15। तो 15 पे जाके कर्व खींचो, ये 15 पे खींचो, यहाँ पे लंब डालो, तो इसका भी माध्यक ये आ रहा है 17.5। या तो n बटा 2 करके लंब डाल दो, और या फिर एक कम प्रकार का और बनाओ कर्व। ये मैंने बनाया कम प्रकार का, और ये बना मेरा अधिक प्रकार का। दोनों ने यहाँ काटा, तो दोनों मिलाकर मेरा माध्यक 17.5 लाख रुपए आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो, सब ऐसा कोई कठिन नहीं है। सब एक बार बनाना चाहो तो बना के देख लो, नहीं तो अपन सवाल करने वाले हैं, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है। प्रश्नावली 14.4, पहला सवाल, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की आय को दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। चलो जल्दी से करेंगे, अब आ जाओ फास्ट। सबसे पहले तो मेरे को ये दिया हुआ है, डेली इनकम, दैनिक वो आय दे रखी है, वर्कर की संख्या दे रखी। अब मुझे बनाना है इसको लेस देन, लिखना क्या, लेस देन 120 12, लेस देन ये इसका कम प्रकार, लेस देन 140, इसमें जोड़ना है, तो 12 और 14 26। फिर ये 160, 26 में 8 जोड़ा 34। फिर लेस देन 180, 34 में 6 जोड़ा, और लेस देन 180 सॉरी 200 50 जोड़ा। अब मेरे पास n बराबर 50 आ रहा, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन वो बना लें, औजायु बना लें, क्या, लेस देन कम प्रकार का। चलो ड्रॉ करो, आ जाओ, करो मेरे साथ, सीखो। इसको नंबर बोला है अपर क्लास लिमिट, x एक्सिस पे, यहाँ y एक्सिस पे संचय बारंबारता है। यहां मैंने किंक बनाया है। ये किंक इसलिए बनाया है कि मैंने 0 से डायरेक्ट 120 से गाड़ी को स्टार्ट किया, तो बीच में लाइन है, तो दिखाने के लिए क्या बनाया मैंने, एक किंक बनाया। 120 से शुरू किया,
120, 140, 160, क्योंकि मेरे को ये लिमिट 120, 140, 160, 180, 200, तो मैंने बना दिया एक स्केल। और संचय बारंबारता मेरी 12 से लेके 50 के बीच में है, तो मैंने 10, 20, 30, 40, 50 मेरे हिसाब से एक स्केल बना दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 संचय बारंबारता। फिर मैंने बनाया कर्व, ये पॉइंट लिया, 120 पे कितना आ रहा है 12, 140 पे कितना आ रहा है 26, ये आ गया मेरा 26, 160 पे कितना आ रहा है 34, ये मेरा आया 34। ये मैंने बनाया कर्व, ये मेरा बन गया तोरण कम प्रकार का, या इसको हमने कहा ओजायु। सभी बच्चे बनाओ, बहुत अच्छी चीज सीखो। चलो कोई बैठेगा नहीं, सभी ड्रॉ करो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और तोरण बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निकाले। कम प्रकार का तोरण कीजिए, फिर माध्यक भी निकालना है। चलो अब माध्यक भी निकालना है। कम प्रकार का तोरण खींचिए और उसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहां कुछ करना नहीं है, 40 से 38 से कम दे रखा है, सीधे सीधे एक बार अपन तोरण खींच लेते हैं। तोरण खींचिए। ये मैंने दे रखा 38, 40, 43, तो मैंने ये बना दिया, इसको यहाँ से शुरू किया 38 से, 38, 40 में 2-2 के अंतराल पे 1-1 सेंटीमीटर का स्केल बना दिया। यहाँ मेरे पास है 0 से लेके 35, तो मैंने 5, 10, 15 करके ये 35 खींच दिया। अब मेरा 35 पे कितना, 38 पे कितना आ रहा है 38 पे 0 है, 40 पे 3 है, तो ये 38 पे 0, 40 पे 3, ये मैंने बनाया। ये मेरा बन गया ओजायु। बना। माध्यक निकालो। n बराबर 35, n/2 बराबर 17.5, 17.5 बिंदु निकालो, उसे लाइन खींचो, तोरण पे जहां काटता वहां नीचे मिला 46.5 निकालो। आता है कि नहीं आता देखो सब बच्चे। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माध्यक निकालना सीखो। अब एक बार इन्होंने कहा है कि ये तो आपने निकाला इससे, अब वो कह रहा है कि एक बार इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल के देखो, देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहला काम तो मुझे लेस देन वाला दे रखा है। क्या दे रखा है? लेस देन वाला। क्या दे रखा है? लेस देन वाला। मुझे क्या बनाना है बच्चों, जल्दी बताओ। मुझे बनाना है वर्ग, वर्ग बनाऊंगा। मुझे दे रखी है संचयी बारंबारता, मुझे निकालनी है बारंबारता। ये सीखने वाली बात है। हाँ करो इसको। तो लेस देन 38, फिर ये ग्रुप बना 38, 2 का मैंने ग्रुप बना दिया, बनाया ग्रुप। चलो उसके बाद संचयी बारंबारता 3, ये 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 28 में से 14 गया 14, 32 में से 28 गया 4 और 35 में से 32 गया 3। ये मैंने एक बना दिया। अब क्या करना है? n बराबर है 35, 17.5, इसका मतलब माध्यक वर्ग। ये मेरा माध्यक वर्ग। करो करो क्वेश्चन करो, मज़ा आता है, इसी में सीखने को मिलता है। n बराबर 10, मॉडल क्लास आ गया, सॉरी मीडियन क्लास 46, 48, l बराबर मेरा हो गया 46 और संचय बारंबारता 14 और f बराबर भी 14, तो f बराबर 14, c बराबर 14, l बराबर 46, h बराबर 2। लगाया फार्मूला, लगाओ फार्मूला। यहां भी मेरा माध्यक आ रहा है 46.5, सही। तो मैंने ओजायु से भी किया, ओजायु से भी बनाया, माध्यक निकाला, मेरा 46.5 आया। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के देखा,
तो वापस से मेरी वैल्यू आई 46.5। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा तो करोगे क्या? सब कर लोगे। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 100 स्पर्मों का दिया हुआ है, अधिक प्रकार का बंटन में बदलिए, फिर उसका त्वरण कीजिए। मान, बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको अधिक प्रकार, ये बारंबारता दे रखी है, अधिक प्रकार की बनाते हैं अपन। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले आपको दे रखा है प्रोडक्शन, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मेरे को मोर देन बनाना है, मोर देन 50। तो मैंने क्या किया, 100 में 2 घटाऊंगा। यहाँ तो मोर 100 में 2 घटा है 98, 98 में 8 घटाऊंगा 90, 90 में 12 घटाऊंगा। ये बनाया मैंने। सभी बच्चे वीडियो एक बार पॉज करके इस सारणी को समझेंगे और फिर उसके बाद अपन को खींचना है ओजायु। ओजायु आ जाओ। यहां से मैंने क्या किया, मेरे पास लोअर क्लास लिमिट 50, यहां देख लो आप 50 55 शुरू हो रहा है, तो 50 से शुरू हो रहा है। यहाँ मेरे पास 16 से लेके 100 तक है, तो मैंने यहाँ से किंग बना दिया। 50 से शुरू किया, 50 55 देश, यहाँ 10 20 30 से शुरू किया, ड्रॉ किया। ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया अधिक प्रकार का ओजायु। लास्ट क्वेश्चन मेरे किया, सारी स्टैटिस्टिक्स अपन ने पढ़ ली और बहुत धीरे धीरे, कोई कंफ्यूजन अपना नहीं होना चाहिए। तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई चीज़ कठिन नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे हर चीज़ अपने लिए बहुत इजी हो जाएगी। जो अभी अपन अधिक प्रकार का, इसको बोलते हैं कम प्रकार का, लोअर क्लास लिमिट अपन कहते हैं, निचली सीमा। ये हो गया संचयी बारंबारता, सब लिखो। ये एक्स एक्सिस लिखो या वाई एक्सिस लिखो, सब लिखो। ठीक है बच्चों, तो आज अपना चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत अच्छा। तो प्रश्नावली 14.4 भी अपने कर ली, चारों प्रश्नावलियां कर ली, माध्य, बहुलक, माध्यक और संचयी बारंबारता, कर्व, सारे अपन ने पढ़े, सारे क्वेश्चन किए। आप लोग वापस से सारे क्वेश्चन को ट्राई सॉल्व करना है रफ कॉपी में। उसके बाद सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को आपकी एक फेयर कॉपी में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में बनाना है। जहाँ जहाँ कर्व बनाने हैं, जहाँ जाइए वहाँ पर ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना और एग्ज़ाम में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ 100% मार्क्स लेकर आना। ओके।